नमस्कार। आपके जीवन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि आप सोचते हैं दिल की सुने कि दिमाग की। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि दिमाग से काम करो, दिल तो बच्चा है। लेकिन आज मैं इसे जिस तरीके से बताने जा रही हूँ वो आपको मदद करेगी कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने। ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा और राहु, कहते हैं चंद्रमा राहु दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन क्या वास्तव में विपरीत हैं या इसको समझने की जरूरत है? दिल क्या है, दिमाग क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपके साथ में पहले एक एग्जाम्पल शेयर करने जा रही हूँ। एक मंदिर में मैं गई हुई थी, वहाँ एक पर्सन को मैं नोटिस कर रही थी। वो पर्सन जो है बड़ी चालाकी से देखा कि मंदिर में लंबी लाइन लगी हुई है, तो बड़ी चालाकी से इधर उधर करते हुए वो आगे जाकर खड़ा हो गया। जो आगे खड़े थे उनसे उनकी बहस हो गई। उसने कहा, भाई हम इतने देर से लगे हुए हैं, तुम लाइन में आओ, सही से आओ। ऐसा अक्सर आप देखते होंगे। उसकी तू मैं बहुत ज्यादा हो गया, लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद वो वापस अपनी लाइन में आया और दर्शन करके जब अपने इष्ट के पास बैठा तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं आया तो था अपने इष्ट के पास में, लेकिन मैं ये क्या कर बैठा कि इतनी लड़ाई झगड़े हुए। उसको रियलाइज हुआ और रियलाइज होने के बाद वो उस पर्सन को देखा, उसके पास में गया और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी कि मुझे माफ करना, मैं गलती से जो है लाइन को तोड़कर आगे आया, उसमें मेरी गलती थी, मुझे माफी चाहिए आपसे। उसने अपना सिर झुकाकर उस इंसान से माफी मांगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद मैं जब बाहर निकली, चाय पी रही थी, वहां पर वो पर्सन मुझे दिखा तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई। मैं उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने पूछा, आप इतने समझदार हैं, आप माफी मांग रहे थे, आखिर आपने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने का सोचा कैसे? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे मन में आया तो मैं लाइन तोड़कर आगे बढ़ा। मैं सोचा मेरा समय बच जाएगा, लंबा लाइन है, तो मैंने अपनी चालाकी बताई। लेकिन जब मैं अपने इष्ट के पास बैठा तो मेरे हृदय ने गवारा दिया कि ये काम मैंने गलत किया, इसलिए मैंने उनसे जाकर माफी मांगी। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दिमाग जो है ये राहु है और हृदय जो है ये जो है चंद्रमा है। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा और राहु एक दूसरे के विपरीत होते हैं। राहु हमेशा जीतना चाहता है, हमेशा अपना ही पक्ष को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। चंद्रमा हमेशा देना चाहता है। चंद्रमा शंकर भगवान के सिर का ताज बनता है, क्योंकि जो देने वाला होता है, जो माफ करने वाला होता है, जो दूसरों को पहले रखने वाला होता है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा आपका दिल है और राहु आपका दिमाग है। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जीवन में, उनसे यदि आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे, मैंने अपनी दिल की सुनी है। क्योंकि देने वाला दिल है। दिल के पास चालाकी नहीं है, दिल के पास समझ है। दिमाग चालाकी है, दिमाग विजय पाना चाहता है। तो दिमाग को और दिल के बीच में यही सबसे बड़ा अंतर है कि दिमाग अपने आप को नंबर 1 मानता है, दिल दूसरों को पहले देता है। शंकर भगवान ने अपनी सारी संपत्ति सब कुछ दान कर दिया था। कृष्ण भगवान ने अपनी सारी संपत्ति सब कुछ दान कर दिया था, क्योंकि चंद्रमा देने वाला है, जो दिल है वो देने वाला है। और दिल को देने के लिए ही चंद्रमा इतना बड़ा है। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल की सुनते हैं। हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में लोगों से सुना होगा आपने, वो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। वो कहते हैं दिमाग का डिसीजन लो, दिमाग हमेशा सही डिसीजन देता है। लेकिन नहीं,
दिल हमेशा सही डिसीजन देता है। अब मैं बात करती हूँ मेडिकल साइंस की। यदि मेडिकल साइंस की बात करेंगे, दिमाग से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है सिवाय दिल का। दिल अपना एक अलग साम्राज्य लेकर आया है। पूरे शरीर में केवल दिल ही है जिसका संचालन दिमाग से नहीं होता है। दूसरी बात, जो दिल है, जो अपना हार्ट है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, मतलब वो टूटता नहीं है क्योंकि वो देना जानता है। जो देते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। तो जब दिल और दिमाग को आप अच्छे से समझ लेंगे तो अपने जीवन में कभी भी आप टूट नहीं सकते। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का गलत डिसीजन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल हमेशा देना जानता है, दिल हमेशा झुका रहता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी राहु और चंद्रमा की कोई दोष हो तो आप एक ही चीज करें, आप झुकते रहें। जितनी कृतज्ञता के भाव से आप रहेंगे उतना ज्यादा आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपका प्रेम का कारक है, आपके जीवन में जॉय का कारक है, आपके चेहरे की सौम्यता का कारक है। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना मतलब आप दिल की सुने, आप कृतज्ञता के भाव में रहें, आप माफी मांगें। माफी मांगने में आपको किसी भी प्रकार की शर्म महसूस ना हो, आपको कृतज्ञता के भाव में रहने में किसी प्रकार की कमजोरी महसूस ना हो। तो ये है चंद्रमा और राहु की युति या दिल और दिमाग की युति। और यदि इस चीज को आपने समझ लिया है तो आपका जीवन प्रेम और करुणा से भरेगा, क्योंकि दिल का काम तो केवल प्रेम देना है। जीवन में सिर्फ प्रेम देना है और प्रेम देने के लिए ही आप इस दुनिया में आए हैं। तो करुणा और प्रेम से भरे रहें। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक सिर्फ प्रेम और करुणा हो। नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। नमस्कार।